आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ष 2012 में जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद कानून में क्या परिवर्तन आए, अपराधों और सज़ा के प्रावधानों में क्या परिवर्तन आए, जो नाबालिगों को जो सज़ा का प्रावधान था, उसमें क्या परिवर्तन आए, किशोर न्याय जिसे जेजे एक्ट के रूप में जाना जाता है, उसमें क्या परिवर्तन आए, क्यों आए। तो परिवर्तन का मुख्य कारण यही था कि दिल्ली कांड में जो मुख्य आरोपी था वह नाबालिग था, 18 वर्ष से कम उम्र का था, जिसके कारण उसे जो सज़ा मिलनी थी वो सज़ा नहीं मिल पाई। उसे उम्र कैद होनी थी, नहीं हो पाई। उसे फांसी की सज़ा मिल सकती थी, वो भी नहीं मिल पाई, सिर्फ उसकी उम्र कम होने की वजह से। तो मेरा नाम है अंशुल, मेरे पेज का नाम है अंशुल लो एसोसिएट। आपका स्वागत है इस पेज पे। ये मेरी चौथी या पांचवी वीडियो है। तो आइए बात करते हैं पहला बदलाव, जघन्य अपराधों में छूट का अंत। पहले जघन्य अपराधों में जो नाबालिग थे, 18 वर्ष से कम उम्र के थे, उन्हें छूट मिल जाती थी कि ठीक है, मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी, समझ नहीं थी, इसके आधार पर उनको सज़ा में कमी मिल जाती थी। परंतु अब निर्भया कांड के बाद मर्डर, रेप, एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों में सज़ा उनको कम नहीं मिलेगी। जैसे एक आम आदमी पर, जो बालिग होते हैं उनके ऊपर जैसे केस चलता है, सेम वैसे केस चलेगा उनके ऊपर। दूसरी चीज़ का इसमें ये हुआ कि किशोर न्याय बोर्ड का निर्माण हुआ। किशोरों के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका निर्माण किया गया। निर्माण का मुख्य कारण यह था कि जो नाबालिग है जिनके द्वारा अपराध किया गया, उनका मूल्यांकन करना। जिसने भी अपराध कारित किया है और वो नाबालिग है, तो उसको में बिठाया जाएगा, उससे उसके मानसिक स्थिति का पता किया जाएगा, उससे बात की जाएगी कि अपराध कैसे हुआ, तुमको इस बात की समझ है कि नहीं ये अपराध है, कैसे सोचा, कहाँ से ये बात आई, और बौद्धिक स्तर उसका वैसा है कि नहीं, कहीं वो पागल तो नहीं है। इन सब चीज़ का मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट में जो केस किशोर न्यायालय में चल रहा होता है, उसको शिफ्ट करके सेशन कोर्ट में कर दिया जाएगा। कहने मतलब सेशन कोर्ट में जो बालिग है उनका केस चलता है, वैसे ही उसको ट्रीट किया जाएगा, वैसे ही उसका केस चलेगा, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसमें सज़ा का प्रावधान भी वैसे ही रहेगा, उम्र कैद या फांसी की सज़ा जो भी होगी। पर इसमें थोड़ी सी राहत दी गई है। राहत ये है कि अगर किसी नाबालिग को बालिग की तरह सज़ा मिलती है, तो उसे इन केस में पैरोल दे दी जाएगी। बिना पैरोल के सज़ा नहीं दी जाएगी, पैरोल का रखा गया है क्योंकि बालक के लिए